जय श्री राम बंधुओं। श्री राम कथा की इस अनवरत यात्रा में आइए हम और आप प्रवेश करें। प्रारंभ में कुछ क्षणों के लिए हरि नाम का आश्रय लेते हुए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए भक्तवत्सल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम कथा में एक पद आता है जो संसार की वास्तविक स्थिति को भी उजागर करता है। लक्ष्मण भैया कहने लगे, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे संसारी जीव, इस संसार में मनुष्य के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में जो भी कष्टप्रद क्षण आते हैं, जो भी विघ्न बाधाएं आती हैं, वो किसी न किसी रूप में उस जीव द्वारा अर्जित की गई, पूर्व में किए गए कर्मों का ही परिणाम रूप है। इसमें किसी और को हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम जो भी दुख कष्ट क्लेश भोगते हैं वह हमारे कर्मों का ही फल है। अगर सुख आते हैं तो मान कर चलिए कहीं ना कहीं हमने किसी को सुख दिया होगा, कहीं ना कहीं हमने किसी के लिए कुछ अच्छा कर्म किया होगा, तभी हमारे जीवन में सुख और आनंद के क्षण प्रभु परमात्मा राघवेंद्र सरकार प्रदान करते हैं। और अगर कष्ट क्लेश आते हैं तो भक्त को कैसा सोचना चाहिए, उस बारे में बताया गया कि भक्त यह सोचे कि परमात्मा उसके पूर्व जन्म के किए गए अवांछित या पाप रूपी कर्मों को काट रहे हैं, जिससे उसके जीवन में आगे सुखों का अवसर आने का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन यहाँ एक बात समझने योग्य है, यहाँ यह हम बिल्कुल ना सोचें कि परमात्मा हमारे जीवन में अगर दुख देते हैं तो वे हमारे पूर्व जन्म के पापों को तो हर रहे हैं, बिल्कुल हर रहे हैं, लेकिन वे सहज रूप से हमें अपने आप सुख नहीं देंगे। उसके लिए हमें वैसा कर्म भी करना पड़ेगा। सुख चाहते हैं तो सुख देना पड़ेगा।
जैसी छवि आप अपने जीवन में जीना चाहते हैं, जैसा वातावरण आप अपने जीवन में अपने चारों ओर चाहते हैं, वैसा व्यवहार आपको संसार में करना ही पड़ेगा। क्योंकि एज वी सो सो वी रीप, जैसा हम करते हैं वैसा ही हम पाते हैं। संसार में व्यक्ति किसी पर कोई भी उपकार या एहसान नहीं करता। हम जो भी करते हैं उसका रिटर्न हमें अवश्य मिलता है। कलयुग की सबसे बड़ी खासियत यही है बंधुओं। इसीलिए संतों महापुरुषों द्वारा प्राणी मात्र को अज्ञान रूपी निद्रा से जगाते हुए उनके द्वारा वाणी रूपी शंखनाद किया जाता है कि रे मनुष्य, तू संसार में आया है, तो संसार में आने के इस अमूल्य अवसर को व्यर्थ मत जाने दे। यह मनुष्य देही अर्जित करने का अवसर है। जिस प्रकार से हम धन कमाते हैं, उस धन में से कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए अलग से रखते हैं। हर व्यक्ति का यह स्वभाव है, ताकि वह जो इन्वेस्टमेंट में करूँगा उसका फल मुझे भविष्य में आवश्यकता आने पर मिल सके, उसका फ़ायदा मैं ले सकूं। तो यह मनुष्य देही हमें भी अवसर देती है कि अधिक से अधिक पुण्य करें। अधिक से अधिक पुण्य करेंगे तो अधिक से अधिक आनंद और सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन जब तक प्रारब्ध में पूर्व जन्म के किए हुए कष्ट क्लेशों का दुख रूपी परिणाम नहीं भोग लेते, तब तक जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो उस दुख से कैसे बचा जाए? साधक ने कहा, दुख से बचना चाहते हो तो सबसे सरल मार्ग है श्री राम की शरणागति ले लो, श्री कृष्ण की शरणागति ले लो, महादेव की शरणागति लो। शरणागति किसके शरण में हम जाएं जिससे हमारे जीवन की गति सुधर जाए, उसे कहते हैं शरणागति। तो भगवान की शरण में जाने पर हमें आनंद और सुख की अनुभूति होती है, हमारी मति सुधरती है। और ध्यान रखें, जब मति सुधरी तो सहज रूप से गति भी सुधर जाएगी। इसलिए आज के कथा प्रसंग का सार जो लक्ष्मण जी ने कहा कि निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, हम जीवन में कष्ट भोगें या सुख प्राप्त करें, हर क्षण अपने आराध्य को स्मरण कीजिए, और भले दुख ही क्यों ना हो। श्री राम आराध्य हैं तो श्री रामाय अर्पणमस्तु कह दें, श्री कृष्ण आराध्य हैं तो श्री कृष्णाय अर्पण कर दें, महादेव आराध्य हैं तो महादेवाय अर्पण कर दें। दुख या सुख दोनों ही क्षणों में हमें अपने भगवान को नहीं भूलना है। याद रखें, ये जो परिस्थितियां जीवन में आती हैं वे वास्तव में हमारी परीक्षा लेती हैं कि हम कितना ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण का सर्वश्रेष्ठ तरीका यही है कि हम भगवान को ना भूलें। इसीलिए श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी, जिन्हें गंगा पुत्र भी कहते हैं, उन्होंने कहा कि हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं।
यह संसार का वास्तविक सत्य भी है बंधुओं। संसार को चलाने वाले नाथ को भूल जाएंगे तो कौन हमारी सहायता करेगा। उम्मीद करता हूँ कथा प्रसंग आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय सिया राम, जय जय हनुमान।